जी हाँ, यूं ही नहीं कोई मुकेश सिद्धार्थ बन जाता। मुकेश सिद्धार्थ बनने के लिए समाज की तमाम लड़ाइयों को हर मुद्दे पर हर चुनौती के साथ लड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर कोई बनता है मुकेश सिद्धार्थ। यूं ही कोई मुकेश सिद्धार्थ नहीं बन जाता है। समाज के साथ रात दिन खड़ा रहना पड़ता है। उसके हर बड़े छोटे किसी भी तरह की समस्याओं के साथ खड़ा होना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, तब कोई जाकर बनता है मुकेश सिद्धार्थ। यूं ही कोई मुकेश सिद्धार्थ नहीं बनता। समाज की बातों को, समाज की समस्याओं को, समाज की तमाम तरह की दिक्कतों को, हर जगह पे हर मुद्दे को बड़ी ही उत्साहिता के साथ उठाना पड़ता है, तब कोई जाकर बनता है मुकेश सिद्धार्थ। समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ने वाला व्यक्ति, समाज के लिए जेल जाने वाला व्यक्ति, समाज के लिए तन मन धन से खड़ा रहने वाला व्यक्ति ही बन पाता है मुकेश सिद्धार्थ। समाज की कुरीतियों के जो समाज के खिलाफ तमाम जो लोग खड़े हैं, मनवादी खड़े हैं, उनके खिलाफ जो व्यक्ति खड़ा होता है, लड़ाइयाँ लड़ता है, तब कोई जाकर बनता है मुकेश सिद्धार्थ। यूं ही देश की जनता, लेकर इलाके की जनता, प्रदेश की जनता मुकेश सिद्धार्थ को नहीं चाहती। मुकेश सिद्धार्थ को चाहने के पीछे जनता का भी एक कारण है, क्योंकि वो जनता जानती है कि मुकेश सिद्धार्थ ही हैं जो उनकी आवाज़ को हर स्टेज पर बड़ी ही बुलंदी के साथ उठाते हैं। तो मुकेश सिद्धार्थ को चाहने वाले लोग मुकेश सिद्धार्थ के बारे में तमाम तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि नेता हो तो मुकेश सिद्धार्थ जैसा, जो समाज के लिए जेल जाने से भी पीछे नहीं हटता। तभी तो कहते हैं कि नेता बहुत होते हैं, लेकिन मुकेश सिद्धार्थ जैसा नेता बनना हर किसी व्यक्ति के न तो नसीब में होता है और ना ही हर किसी के बस की होता है, क्योंकि मुकेश सिद्धार्थ बनने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ती है, प्रशासन से लड़ाई लड़नी पड़ती है। आइए जानते हैं कि जनता मुकेश सिद्धार्थ के बारे में क्या कहती है, सुनिए। कुमार जाटव है जी। अरुण जी, पूरा मामला आपने देखा जी। कैसे उनकी पिटाई की है, और बड़े बेइज्जती से उनको पीटा गया है। जी जी। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आप कैसे देख रहे हो? लेकिन इन्होंने केवल आवाज़ उठाई जी, उससे में कह दिया जी, वो जेल में है जी। इसको आप कैसे देख रहे हो? तो देखिए, सारा प्रकरण बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो ये सोच रहे हैं कि दलित समाज को दबाव बनाकर, मंत्री जी ने देखिए कुछ गलत नहीं कहा। अपने आक्रोश में, उनके आक्रोश था अपने समाज के प्रति, उन्होंने कहा, अपनी बात रखी। लेकिन जिन लोगों ने पिटाई की, पार्षदों को भगा भगा के मारा, उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, वे लोग आज शहर में खुले घूम रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वे सरकार के नुमाइंदे हैं। और हम लोगों को सिर्फ इसलिए दबाया जा रहा है कि हम दलित समाज से हैं। मैं अपने पूरे दलित समाज से विश्वास दिला रहा हूँ और उन लोगों को भी ये चेतावनी दे रहा हूँ कि वे ये ना सोचे कि दलित समाज निठल्ला है या डर के घर में बैठ गया है। के बाद भी अगर मुकेश सिद्धार्थ जी के परिवार के साथ कोई अनहोनी इन लोगों ने करने की कोशिश करी, तो हमारा पूरा दलित समाज जिले का ईंट से ईंट प्रशासन की बजाने का काम करेगा। और हमारा पूरा समाज दलित मुकेश सिद्धार्थ जी के साथ है और हर घड़ी में हम इनके साथ खड़े रहेंगे। मेरा नाम अजय सागर। क्या मामला है? यहाँ आज माननीय मंत्री जी सिद्धार्थ जी को लेके यहाँ पर आए थे पुलिस वाले, और आज समाज में जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, पुलिस का जो व्यवहार दुर्व्यवहार रहा है, उसको लेकर समाज में बड़ा रोष है। और ये चीज़ें हैं, देखिए, एक तरफा तो जो व्यक्ति हत्या तक कर देते हैं उनको गिरफ्तारी नहीं होती है, दूसरी तरफ केवल जब समाज के हित में कोई व्यक्ति समाज का आवाज़ उठाता है तो उसको कोई भाषा से यदि बोल दिया जाता है तो उसको तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है, तो ये बड़ा दुखदायी है। इसको लेकर के मंत्री जी को सब ये किया जा रहा है। इससे पहले पार्षदों की पिटाई की गई, क्या आपको लगता है उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी? पार्षदों को लेकर जो मामला था, देखिए, वो घटनाक्रम जिस तरह से हुआ, उसको फिर समाज में जो रोष था दलित समाज में, और फिर उसको जिस तरह से मैनेज किया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग बड़े उससे आहत हैं कि जिस तरह से वो उस घटनाक्रम को, पार्षदों के साथ जो घटनाएं हुई, और फिर तुरंत पार्षद ने जिस तरह से उस समझौते को कर लिया गुप्त तरीके से, तो समाज में इस चीज़ को लेकर बड़ा रोष है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह जैन है। मैं बताइए जी जी
कि जिन पार्षदों ने मार खाई, जिनकी पिटाई हुई है, उन्होंने समझौता कर लिया है, ऐसा आप मानते हैं? जी और मंत्री जी ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जी जी जिन्होंने पार्षदों को पीटा उनके खिलाफ वो कभी तक कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हुई है, जी लेकिन जिन्होंने केवल बोला, जी गुस्से में आके या जोश में आके जैसे बोलिया, वो जेल में है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसा देखता हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में आके पार्षद ने फैसला किया, लेकिन वो फैसला जो एक पार्षद ने किया था, दलित समाज सड़कों पर उतरा और उन पार्षदों की लड़ाई लड़ने का काम किया। उसी आवाज़ में हमारे माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ जी ने बयान दिया। उन्होंने किसी जाति विशेष के लिए नहीं दिया बयान, उन्होंने कहा सौमेंद्र तोमर जो अपराधी है, मुख्य अपराधी देवेंद्र भारद्वाज जो विधायक एमएलसी है, उनके लिए उन्होंने बोला कि अगर मेरे समाज को न्याय नहीं मिला तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो प्रशासन ने ये कार्रवाई करी, प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन को कार्रवाई सबसे पहले सौमेंद्र तोमर के खिलाफ करनी चाहिए थी और देवेंद्र भारद्वाज के खिलाफ करनी चाहिए थी। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती तो शायद ये वाला मामला इतना नहीं होता, वही मामला शांत हो जाता। लेकिन इन्होंने जो मुकदमा दर्ज हमारे मुकेश सिद्धार्थ जी पर लगाया, दलित समाज में इतना आक्रोश है कि ये मेरिट की राजनीतिक क्रांति है। अगर उन पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करी प्रशासन ने, मैं कह देना चाह रहा हूँ दलित समाज की तरफ से कि फैसला एक व्यक्ति करता है, दलित समाज ने कोई फैसला नहीं किया। दलित समाज आग बबूला हो जाएगा अगर कोई कार्रवाई इन्होंने अनिश्चितकालीन कर दी, अनुचित कोई कार्रवाई कर दी। और जो जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई पूरा का पूरा हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी दलित समाज निवास करता है, दलित समाज में पूरा आक्रोश है और दलित समाज मर मिटने के लिए तैयार है। निगम पार्षद पीटे गए हैं, वो सड़कों पर नहीं आए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? जो पार्षद पीटे के सड़कों पर नहीं आए हैं, सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक उनको दबा रखा है कि आपकी हत्या करा दी जाएगी, आपके परिवार को मार दिया जाएगा, आपको जो है लिमिटेड जो है मुकदमे लगा दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं वो उनको दबाने का काम कर रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया गया है। लेकिन एक व्यक्ति को दबाया जा सकता, पूरे दलित समाज को नहीं दबाया जा सकता। आइए सुनते हैं मुकेश सिद्धार्थ के बारे में लोग कैसे जयकारे लगाते हैं, और आपको छोड़ जाते हैं इन्हीं विचारों के साथ कि किसी मुकेश सिद्धार्थ को बनना हो तो कैसा करना पड़ता है। मुकेश सिद्धार्थ जिंदाबाद, 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 मुकेश सिद्धार्थ जिंदाबाद।